अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को लाया गया है, प्रियंका गांधी को दूसरी जगह ले जाया गया है। पर देखिए किस तरह से समर्थक यहाँ पर है। हालांकि अंदर से ये खबर आ रही है कि उनको रिहा कर दिया गया है, उनको छोड़ दिया गया है। पर यहाँ पर जिस तरह से तस्वीरें समर्थकों की निकल करके सामने आ रही हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ा शांत हुए। अखिलेश, राहुल, प्रियंका गांधी, तीन बड़े चेहरे जो पीएम आवास के बाहर दिखे, तीनों को हिरासत में लिया गया और उसके बाद अब छोड़ दिया गया। खबर सामने आ रही है। अभी क्या कहना है आपका? ये डरी हुई सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। अगर तुमने गिरफ्तारी किया था तो छोड़ा क्यों? हम ईंट से ईंट बता देते इनको बता देते। ये तानाशाह सरकार अगर इन धर्मेंद्र प्रधान का आप नहीं चाहते थे कि आपके नेता छोड़कर के बाहर आए? क्यों इन्हें गिरफ्तार क्यों किया? कोई घात मांग कर रहे थे हमारे नेता, देश के युवाओं के लिए लड़ रहे थे हमारे नेता। ये देश की रीढ़ है युवा, आज नहीं कल सब लोग पहुंचेंगे। और मोदी और धर्मेंद्र प्रधान जान लें, सरकार सबकी बदलती है और सबकी आती है। ये तानाशाही रवैया, एक एक का चेहरा याद रखा जाएगा। अचानक से तमाम बड़े चेहरे पहुंच गए विपक्ष के। अचानक क्या लाया? कोई मर जाता है तभी रोने बैठते हैं लोग, पहले से रोने नहीं बैठते हैं। कांटी कप्पन भी लोग कांटी कप्पन भी लाते हैं ना, तो मरने के बाद लाते हैं, पहले लाके नहीं रखते हैं। ये हमारे छात्रों और हमारी बहनों के साथ जो किया है, इसका जवाब हम देंगे और इस सरकार को बता के रहेंगे हम कांग्रेस के सिपाही हैं। पीडीए गठबंधन जिंदाबाद। राहुल गांधी जिस तरह से लगातार इस मुद्दे को संसद में भी उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठने की क्या जरूरत पड़ गई? जब ओम बिरला से मीटिंग हुई थी, अचानक से ये तस्वीरें क्यों निकल करके सामने आई और फिर दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत। देखिए, हिंदुस्तान का युवा हिंदुस्तान का भविष्य है और हिंदुस्तान के भविष्य की पैरों पे लाठी मारने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। हमारे युवाओं की, जो करोड़ों युवा है, उनकी मांग क्या है? उनकी मांग सिर्फ ये है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनकी मांग सिर्फ ये है कि वो छात्र जिनकी मौत हो गई है उनके लिए पैसे, उनके लिए मुआवजा मांग रहे हैं। उनकी मांग क्या है कि जो अपना उनका भविष्य है उसका सुधारने की बात कर रहे हैं। आज जिस तरह से राहुल गांधी ने सुबह संसद के अंदर बोला कि मैं छात्रों के ऊपर बात करना चाहता हूँ, नीट पेपर के ऊपर बात करना चाहता हूँ, इन्होंने बात नहीं की, तो हमारे जो देश के नेता है, हमारे नेता राहुल गांधी ने, एलओपी ने नरेंद्र मोदी से सीधा बात करने के घर गए और घर जाने के बाद उन्होंने जिस तरह का व्यवहार हमारे नेता के साथ किया है, बड़ा निंदनीय है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। देखिए, लगातार विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संसद में बवाल हो रहा है, संसद शुरू होता है तो स्थगित करना पड़ता है महज 2 मिनट में। आज के दूसरे दिन के सत्र की बात करूं तो ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं और भी यहाँ पर यंगस्टर्स खड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इन्हें देख करके तो नहीं लगता है कि ये किसी पार्टी से होंगे, पर इन्होंने जैसे ही खबर देखी होगी तो यहाँ पर आए होंगे। शुभ नाम क्या हुआ आपका? हिमांशी। अभी जिस तरह से विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, पीएम आवास के सामने जाकर मैं भी गई थी, पर मेरे को जाने ही नहीं दिया। मेट्रो स्टेशन से ही खींच लिया गया था। अच्छा, जानकारी आपको मिली? हाँ, मैं वहाँ पे जाने की कोशिश, क्योंकि मेरा भी मन था कि मैं भी जाऊँ, बट वहाँ से मुझे खींच लिया गया। मतलब मेट्रो से ही नहीं जाने दे रहे हैं, एग्जिट ही नहीं करने दे रहे। तुम कैसे जा पाओगे? सारे मेट्रो स्टेशन रोक दे रहे हैं बातचीत करने। बिकॉज जो तस्वीरें देख रहे हैं उससे किसी का भी टूटेगा ना, और हम तो यूथ हैं, आने वाला फ्यूचर है, हमको ही तोड़ के रख देगी गवर्नमेंट, तो हम क्या ही करेंगे? दिल्ली पुलिस से ज़्यादा शिकायत है सिस्टम से है या इंडिविजुअल एजुकेशन मिनिस्टर का, जिस तरह से आप इस्तीफा मांग रहे हैं, वर्तमान की स्थिति में आप किससे ज़्यादा नाराज़ है? पहला तो सिस्टम ही हमारा करप्ट है, और जो बैठे हैं ऊपर, जब वही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो हम क्या ही करेंगे? क्या करेंगे हम? क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम बस अपने हक के लिए लड़ सकते हैं ना, और उसको भी तोड़ दिया जाता है। कोई हक के लिए लड़ेगा तो उसको एंटी नेशनल बता दिया जाएगा, बाहर का बता दिया जाएगा, पर हम तो यहीं पे रहते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ उस बात से होती है कि जब कोई एंटी नेशनल कह दे, देशद्रोही कह दे, इस तरह के शब्दों, मतलब अपने ही देश का होने के लिए बताना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है और मरना पड़ रहा है। इतने स्टूडेंट मर रहे हैं वहाँ पे, पर उनको किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा है।
यहाँ बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ जो छात्रों से जुड़ी हुई चीज़ें हो रही हैं वो अपडेशन में आपको दूँ। बहुत धन्यवाद। देखिए, लगातार विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संसद में बवाल हो रहा है, संसद शुरू होता है तो स्थगित करना पड़ता है महज 2 मिनट में। आज के दूसरे दिन के सत्र की बात करूँ तो ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। एलओपी मीटिंग कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर से, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में जगह जगह और प्रोटेस्टर्स, स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, वही किसान बैठ रहे हैं। कुछ और भी चेहरे मेरे साथ हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री, क्योंकि लगातार राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी के साथ तमाम सपोर्टर्स के साथ तमाम बड़े लीडर्स और सीनियर लीडर्स भी बैठे हुए थे। सर, आपकी बात की शुरुआत मैं प्रधानमंत्री आवास से करना चाहती हूँ। जिस तरह से आप अचानक से वहां जाकर के बैठे, अब सरकार और सिस्टम ये कहेगा ना कि सेंसिटिव जोन में आप अचानक से जाकर के बैठेंगे तो डिटेंशन तो होगा। अगर सरकार में थोड़ा भी सेंस होता तो ये बच्चों से बात कर लेते जो 20 दिन से मिस्टर सोनम वाज को भूख हड़ताल बैठे थे, बुला के बात कर लेते। कोई इनका मंत्री आके बात करता, लेकिन नहीं कर रहे। ये अहंकार है इनको। और इस तरह के लाठी चार्ज जो कल हुआ है, ये अंग्रेजों के ज़माने में होता था। ये अंग्रेजों के ज़माने के बाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। और राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की बात नहीं सुनी गई पार्लियामेंट, तब जाके उनको बैठना पड़ा। ये भी काला दिन है कि विपक्ष की बात नहीं सुनी गई, इसलिए प्रधानमंत्री के घर पे धरना देना पड़ा। उनको गिरफ्तार किया गया, विपक्ष के नेता को और पूरे विपक्ष को, सांसदों को। ये इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ये 15 बच्चे मर जाएं, 152 बार नीट लीक हो जाए, ये लोगों की ज़िंदगी से खेलें। ये सही कहा किसी ने कि इनके बच्चे तो पढ़ेंगे अमेरिका और इंग्लैंड में, और ये बच्चे जो पढ़ के अपनी मेहनत से आते हैं, गरीब लोग, उनके पेपर लीक हो जाएगा। और लीक हो जाने के बाद उनका जीवन सब बेकार हो जाएगा। इसके लिए बीजेपी की मोदी सरकार जिम्मेदार है। अगर इनको इस चीज़ का सॉल्यूशन करना था तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाया क्यों नहीं? ये केवल अहंकार है। और मैं समझता हूँ कि देश का युवा जागृत हो गया है, अब इनके आखिरी दिन है। सर, नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया है कि हमने 13 लोगों को अरेस्ट किया, त्वरित कार्रवाई की, यानी कि इंस्टेंट एक्शन लिया गया। उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आगे भी कोई मिलेगा तो हम अरेस्ट करेंगे। जेपी नड्डा से मुलाकात उन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 152 बार लीक होना। मैं समझता हूँ कि ये नीट का पेपर जो लाखों बच्चे तैयार करके आते हैं, उसका वो उनका क्या होगा, उनका भविष्य, ये लोगों के भविष्य से खेल रहे हैं। देखिए, ऐसा आप हर मीडिया को नहीं कह सकते हैं। मैं कहूँगा। देखिए, मेरा काम है बहुत स्ट्रेट, देखिए मेरा काम है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब पूछने का। मैं हर चीज दिखाती हूँ। आप जब तक नहीं देखिए हेडलाइंस बना सको, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आप जरूर करिए। अगर आपको गलत दिख जाए तो आप मुझसे बोलिएगा और आप इसको बना करके जरूर दिखाइएगा। हम वो नहीं है जो गलत दिखाएंगे, ऐसा नहीं होता है। चलिए, ठीक है। तो इस तरह की तस्वीरें यहाँ से नहीं, मैं बिल्कुल फेस करना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल कन्फ्रंट करना चाहती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हर कोई इस तरह की खबर दिखाएगा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर ना पहुँचे तो आप बोलिए। मैम, आपका सबसे बड़ी गलत स्टेटमेंट मेरे को जो लगी इंसेंसिटिव थी कि आप बोल रहे थे कि सेंसिटिव जोन में बच्चे बैठे थे। वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे अचानक से आकर के बैठ गए। अचानक से नहीं थे। 20 ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। आप क्या मानते हैं? आप अपना ओपिनियन बताइए। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि लगातार विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है, संसद में कर रहा है, हर जगह कर रहा है। तो मेरा काम है रिकॉर्ड करना। अगर मैं ना दिखाऊं तो आप वहाँ मुझे गलत कह सकते हैं, और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर कन्फ्रंट कर रही हूँ, वरना मैं भाग भी जाती। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसा जरूरी नहीं होता है। मैम, एक बात आप एक बात बताइए। वो जरूर रखिए। मेरा क्वेश्चन आया है तो यूटिलाइज करिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एक बात बताइए कि कल जो भी हुआ, आपको सब पता है ना क्या हुआ है? हाँ। मैं वहाँ प्रेजेंट था, मेरी बहन वहाँ थी, मेरे कजन्स वहाँ थे, माइनर्स थे वहाँ पे, बिना बैच के पुलिस वाले थे, सिविल में पुलिस वाले थे, अपोजिशन
स्ट्रेटेजिकली हमें डिप्लॉय किया गया, अलग अलग तरीके से तोड़ा गया हमारा एकता। हम जनगण मन गा रहे थे वहाँ पे, मेरे पास हर चीज़ की वीडियो है। लाठीचार्ज जो है मेल्स ने फीमेल्स पे किया है, माइनर्स पे किया है। क्या तस्वीरें आपको दिखी कि जब आप ये गाना गा रहे थे राष्ट्रगान? कोई तस्वीर नहीं दिखी, कोई तस्वीर नहीं दिखी, कोई एक्शन नहीं था। मेरे पास वीडियो मैम, कोई तस्वीर का नाम मत लीजिए, मैनिपुलेशन होती है मेरे हिसाब से। मैं उधर से बात कर रही हूँ कि अगर आप बैठे हुए थे तो क्या ऐसा एकदम से दिखा कि जो आपके दिमाग में हिट किया कि कुछ हो रहा है? मैम ये लगा था कि देखो वायलेंस हम नहीं करेंगे, हमने बहुत से पुलिस के नेवर माइंड, हमने वायलेंस को छोड़ दिया है। हमने बिल्कुल ऐसी तस्वीरें दिखी जहां पुलिस वालों ने बैजेस हटाए, उसको लेकर के अब कंट्रोवर्सी हाई है कि किस तरह से ये बैजेस हटाए गए, कैसे हम आइडेंटिफाई करें। मैम हम जनगण मन गा रहे थे, वी वर स्टिल इन परप्लेक्स्ड, वी वर स्टैंडिंग, वी वर सिटिंग एंड स्टैंडिंग। पुलिस जिसकी ड्यूटी होती है राष्ट्रगान पे, पेट्रोटिज्म क्या सिखाऊं मैं अपने देश के पुलिस वालों को? पेट्रोटिज्म मैं सिखाऊंगा क्या? 22 का हूँ मैं अभी, इनको सर्विस में कितना साल हो गया, इन्होंने लाठी चार्ज किया है पुलिस वालों ने। देखिए वो अभी भी अगर बात कर रहे हैं तो मैं उनकी पीठ को दिखाना चाहती हूँ, आपकी ही पीठ को दिखा रही हूँ। तिरंगा लेकर के यहाँ खड़े हैं, गर्मी में हम कोशिश करते हैं कि कपड़ा हटा दें, पर वो यहाँ भी पसीने में उनकी पूरी शर्ट गीली है, पर तिरंगा लेकर के खड़े हैं। और पीछे हाथों में ये पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, मैं उनके पास भी आती हूँ। यू हैव इनोसेंट ब्लड ऑन योर हैंड्स, दिल्ली पुलिस। इस तरह की चीजें निकल करके सामने युवाओं को मारा गया और जिस तरह से मारा, और जनगण मन, इसमें तो उनको अटेंशन खड़े हो जाना था पुलिस वालों को। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अटेंशन वहाँ हो रहा था, वहाँ पे उसी समय लाठीचार्ज कर रहे हैं, मार रहे हैं युवाओं को। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा काला दिन कभी हो नहीं सकता। इसकी निंदा करते हैं और लड़ाई लगातार लड़ेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद सर। आप बताइए, अभी यहाँ पर ही अखिलेश यादव, राहुल गांधी को रिहा तो कर दिया गया है, पर आप लोग अभी भी हट नहीं रहे, लगातार नारे लगा रहे हैं। और कल की तस्वीरों को लेकर के कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत ज़्यादा मन में है। यस मैम। जिस तरह की तस्वीरें निकली, उन तस्वीरों में ये भी दिखाई दिया है आज की कि जेपी नड्डा हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जैसे राहुल गांधी पहुंचते हैं, जैसे और नेता पहुंचते हैं। आप क्या मानते हैं कि वो तस्वीरें कैसी होनी चाहिए थी? और वो तो कहेंगे कि हम हॉस्पिटल में गए, बच्चों से मिले, छात्रों से मिले। फेक फॉर्मेलिटी करने में और एक रियल बच्चों का वो रखने में बहुत फ़र्क होता है। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनने के बाद मतलब बस एक कैमरा के आगे अपनी इमेज साफ करने के लिए ही बीजेपी पार्टी ने जेपी नड्डा साहब को भेजा कि जाके एक मीटिंग कर लीजिए। उसमें भी मीटिंग में क्या ही उन्होंने अपना पॉइंट रखा, कोई भी अच्छे से मांग पूरी नहीं की गई। पहली बात तो जो सीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्हें मतलब 2-4 घंटे के लिए बिना बात के बिठा के रखा और उसके बाद भी कोई सब्सटेंशियल मांग पूरी नहीं हुई, तो क्या ही पॉइंट है उस मीटिंग का? तो कोई पॉइंट है नहीं। मतलब अच्छा, इसमें एक और चीज बहुत जरूरी हो जाती है जो ध्यान केंद्रित करती है। आशुतोष रांका, सौरव दास दोनों गए वहां पर, दोनों ने ये बयान दिया है अभिजीत दीपके के साथ तमाम मीडिया कर्मियों को कि हमको 5 घंटे रखा गया। वो एक तरीके से ऐसा लगा कि हाउस अरेस्ट है, ये उनका बयान है कि हाउस अरेस्ट किया गया, हमारे फ़ोन ले लिए गए। अभिजीत दीपके ने कहा कि ये पूरी साजिश की गई कि मुझे कैसे अकेला किया जाए। ये आपको प्लानिंग लगती है या लगता है कि एक प्रोसीजर होता है तो थी, नेता के पास जाने का, फोन जमा करने का, वो ये बातें भी निकल कर सरकार की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी प्लानिंग थी कि प्रोटेस्ट को खराब किया जाए। सुबह 5 बजे आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर के पास एक डंपर खड़ा है पत्थरों से भर के। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि मतलब एकदम से ही देश में इतना विकास आ गया कि जंतर मंतर पे ही कंस्ट्रक्शन होगी। एक ट्रक वहाँ पे पत्थर का वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया जाता है। तो और वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत जगह पुलिस ने भी बच्चों पे पथराव किया है। ठीक है, रिटेलिएशन बच्चों की तरफ से भी हुआ था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑर्डर मेंटेन करने की पुलिस के ऊपर होती है, क्योंकि वो स्टेट है ना कि बच्चे। बच्चे तो प्रोटेस्ट करेंगे ही। तो आप मानते हैं कि एक उदाहरण पुलिस को सेट करना चाहिए था? वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब छोटी बच्चियों को पीटना, और जो कि एक जगह तो मतलब हमारे फ़ोन में भी वीडियो है कि मतलब जब हम वहाँ पे फ्रंट लाइन पे खड़े थे, जो बच्चियां आगे बैठी हुई थी, जब पहली बार लाठी चार्ज किया तो पुलिस लात से भी बच्चों को मतलब लड़कियों को मार रही थी। उनके ऊपर पैर रख के गए हुए हैं पुलिस वाले। और उसके बाद तो जो ब्रूटल मतलब लाठी चार्ज हुआ ही है, उसके तो मतलब कहने ही क्या है, मतलब जोर जोर से बच्चों को पीटा गया था। वो मंच खाली नहीं हुआ है और अभी भी जारी है वो प्रोटेस्ट। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि अनशन के लिए सोनम वांगचुक ने ये कहा है कि जिस तरह से बच्चों के ऊपर ये तमाम चीज़ें हुई, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो तस्वीरें देखने के बाद मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगा।
उनके जायज़ action भी है। को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज देखिए 24वां दिन मतलब ये उनका तो शर्म की बात है कि एक सोशल एक्टिविस्ट जिस इंसान ने अपनी मतलब देश के लिए पूरी ज़िंदगी लगाई है, उस इंसान को इतनी छोटी सी चीज़ जो कि एक बेसिक मतलब डेमोक्रेसी के अंदर होना चाहिए कि पेपर क्यों ही लीक हों, कुछ मतलब बड़ी बात थोड़ी है, उसके लिए इतनी छोटी सी चीज़ के लिए एक इंसान को अपनी ज़िंदगी के साथ खेलना पड़ रहा है। ये कोई खुशी की बात थोड़ी है कि उन्होंने अपना अनशन एक्सटेंड किया है कि मतलब वो और आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो दुख की बात है कि उन्हें बढ़ाना पड़ रहा है, और शर्म की बात है सरकार के लिए कि वो बच्चों की जायज़ मांग नहीं मान रही है, इसलिए तो उन्हें बढ़ाना पड़ रहा है। ये कोई खुशी की बात नहीं बल्कि एक दुख की बात है। यहाँ बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ जो छात्रों से जुड़ी हुई चीज़ें हो रही हैं वो अपडेशन में आपको दूँ और बिना फिल्टर के दूँ कि लोग क्या समझ रहे हैं, और उनका गुस्सा हम जैसे लोगों पर भी फूटता है क्योंकि जायज़ है। वो समझते हैं कि हम कोई एजेंडा लेकर के, ऐसा तो नहीं कि हम कुछ और कर दें, ये चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम विपिन कुमार नाम है। विपिन कुमार, हाथ में संविधान की किताब लेकर के खड़े। यही किताब अभी बहुत बड़ा हथियार भी है। आपके लिए बन चुका है। लगातार आप संविधान की बात करते हैं, नारेबाजी करते हैं, जय भीम की बातें करते हैं। अभी सरकार ने अनाधिकृत बता दिया इस प्रोटेस्ट को, उस पर क्या कहेंगे? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, बच्चे सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, ना कि कोई राज्यसभा का टिकट मांग रहे, ना कोई विधायक का टिकट मांग रहे, ना कोई नगर पालिका का टिकट मांग रहे। एक राज्यसभा का टिकट धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, बस सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अगर वो मांगते तो वो तो मिल ही जाता ना, वो मांगते तो मिल ही जाता। अच्छा, राज्यसभा का टिकट मांग वो तो आसान है, वो इस्तीफा नहीं, इस्तीफा थोड़ी मिल सकता है। हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, वो तो डायरेक्ट बोल रही है हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? जब बच्चों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे सताए जा रहे हैं। आप वीडियो देखिए, पुलिस वाले किस तरीके से बच्चों को पीट रहे हैं, किस तरीके से उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं बच्चियों के साथ में। आपने देखा? मैं वीडियो दिखा सकती हूँ। जरूरत थी कि जिस तरह से विपक्ष पीएम आवास की मैडम, जब से भाजपा सरकार आई है पूरे देश को लाइन में लगा रखा है। किसान लाइन में, बच्चे लाइन में, जो भी है सब लाइन में। आप बच्चे एग्जाम देते हैं, बच्चे पेपर अप्लाई करते हैं, किसी उसके लिए अप्लाई किया, उसके बाद 1000-2000 रुपये लगता है उनका, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। अब बच्चों के पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास वो सिचुएशन नहीं है जो हर समय वो उस पैसे का मैनेज कर सकें। हमारी ये सरकार जो है ना, बहुत ही बेकार नक्कारा सरकार है, देश के बच्चों को और सबका भविष्य खराब कर रही है। और भी लोगों से जानती हूँ उनकी राजस्थान से बातें। आता हूँ। आप आती हूँ लौट करके, चाहती हूँ कि छोटी छोटी प्रतिक्रिया सबकी हो जाए। जिस तरीके से राहुल गांधी को अभी उठाया गया, देखा जा रहा था कि सड़क से वो उठने के लिए जितना दम था वो बिल्कुल दम दिखा रहे थे और हटने के लिए तैयार नहीं थे। दिल्ली पुलिस को बहुत मुश्किल से वहाँ से उठाना पड़ा। देखिए मैम, इनसे विपक्ष, मैं भी कांग्रेस से ही हूँ, ठीक है ना, कार्य करता हूँ छोटा सा, लेकिन जैसे राहुल जी को उठाया गया है, विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता हैं वो बिल्कुल निंदनीय हैं। और रही उनसे उनके नाक से खून की तो बलिदान और इस देश के लिए बलिदान के तो उनका इतिहास रहा है। उन्होंने उनकी दादी ने, उनके पिताजी ने अपना खून बहा दिया, उनके तो नाक से थोड़ा सा खून बहा है। ये तो बहुत छोटा सा मामला है उनके लिए, राहुल जी के लिए। बाकी जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं उनके साथ साथ। हम सब राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के हैं। और जिस तरह से उनको उठाया गया है, क्योंकि प्रोटेस्ट का अधिकार हम कहीं भी कर सकते हैं, वो पीएम आवास हो या हमारा आवास हो या राहुल जी का आवास हो, हम कहीं भी जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या कोई आम आदमी हो। लेकिन जिस तरह से उनको उठाकर यहाँ लाया गया है, ये छत्रसाल स्टेडियम है, इसकी दीवारें राहुल जी को नहीं रोक सकती, इस जनता को, इस स्टूडेंट को, इस युवा को नहीं रोक सकती। अखिलेश यादव जी थे, अखिलेश भैया जी थी, प्रियंका दीदी जी थी, और भी बहुत सारे थे। अखिलेश भैया जी और राहुल भैया जी दो ऐसे नेता हैं जो अब अपने कंधों पर लेकर इन युवाओं की जिम्मेदारी को चलेंगे। जैन जी को लेकर चलेंगे, महिलाओं को लेकर चलेंगे, महिलाओं के सम्मान को लेकर चलेंगे। और सुन एक बात, थोड़ी सी बात, अब से पहले अनशन हुए वानचुंग जी के पिताजी ने अनशन किया था, तो खुद इंदिरा गांधी जी वहां जाके उनको जूस पिला के आई थी। फिर अन्ना हजारे जी ने किया था अनशन, खुद वहां पर सोनिया गांधी जी और मौजूदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वहां गए थे। तो इस सरकार को, मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को इतना कठोर नहीं होना चाहिए। आप मानते विपक्ष से पहले उनको जाना चाहिए उस बिल्कुल, विपक्ष से पहले उनको जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए इतिहास है।
उनके लिए एग्जाम्पल है। भाई पहले प्रोटेस्ट हुए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। नेता प्रतिपक्ष पहले हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनको इस तरह से नहीं किया गया, लहूलुहान नहीं किया गया। जल्दी से बोल दीजिए अपनी बात को, बोलिए, कोई बात नहीं, मैं छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले रही हूं। देखो, समय की कमी है बहुत ज्यादा, जल्दी बोलिए। राहुल गांधी जी जो बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं, क्योंकि हमारे ही बच्चों का भविष्य का सवाल है। ये बच्चे जो है ना, आज रोडों पे इन्होंने हर बंदे को ला दिया, बिजनेस को ला दिया, बच्चों की पढ़ाई को ला दिया, सिस्टम को क्या हिला के रख दिया। दो आदमियों ने, शाह और मोदी ने। मैं डायरेक्ट बोलूंगा, आप मानते हैं कि सिस्टम इस समय जिस तरह से चल रहा है वो पूरा ना गवा रहा है मैडम, बिल्कुल। और क्या कोई नहीं। अब चलिए आप बताइए, क्या अभी की स्थिति को देख करके आप महसूस कर रहे हैं, जब हिरासत में लिया गया विपक्ष के बड़े चेहरे को भी, एलओपी को भी और तमाम चेहरों को भी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं यूपी के और प्रियंका गांधी भी? सबसे पहले मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूँ, तो ये आज ये क्यों है मानने के लिए तुझे? पर सबसे पहले हमें इस चीज को देखना चाहिए। मैं आपको छोटा सी एक बात बता दूं, 12 साल में अभी भारतीय जनता पार्टी के राज में 152 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, जहां पर अभी तक 100 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। और ये सुसाइड नहीं बदल की तो हम इसे कह नहीं सकते, करी है भारतीय जनता पार्टी ने। और उसके बाद अगर आप आंकड़ों पर आए तो 2024 में 14,500 से ज्यादा बच्चों ने हत्या कर लिया। इसकी क्रेडिबिलिटी कौन देगा? इसके अकाउंटेबिलिटी कौन देगा? राहुल गांधी की नाक से चोट, एक चोटिल वाली स्थिति दिखाई दी, जो तस्वीरों में दिखाई दी, उसको कैसे देखते हैं आप? उठने की कोशिश कर रहे थे पर लगातार उठाने की कोशिश कर रही थी दिल्ली पुलिस, पर वो उठने की कोशिश नहीं आप गठबंधन वाले तो खुद देख लेंगे, पहले आप उन ठगबंधन वालों को तो देखो। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का इंटरव्यू सुन रहा था, तो एक मीडिया वाले ने उनसे पूछ लिया कि भैया नीट के बारे में बताओ, तो नीट के बारे में उनसे पूछ लिया कि कितने पेपर का आता है, तो बोले 1250 नंबर का नीट आता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद पूछे पर्सन कितने आते हैं, तो बोलते कम से कम 400-500 तो पर्सन आती होंगे। उनको ये नहीं पता 720 नंबर का पेपर होता है और 180 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं, 45 क्वेश्चन जूलॉजी के होते हैं, 45 क्वेश्चन बोटैनी के होते हैं, 45 फिजिक्स के होते हैं और 45 केमिस्ट्री के होते हैं। लगा लो 180% हो जाएंगे। रवि किशन है, बीजेपी के सांसद हैं। रवि किशन को नीट को न्यूज़पेपर बोल रहे थे, वो सांसद, उनको ये तक नहीं पता कि नीट है क्या। 3 साल में नीट का पेपर 2 बार लीक हो चुका है। अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं दे रही सरकार? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या बोल रहे हैं? बीजेपी सरकार अंगूठा छाप है, इन्हें क्या पता? आप जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जिस तरीके से पिछले बार नीट का एग्जाम लीक हुआ था, उस टाइम जब जिम्मेदारी ली थी, धर्मेंद्र प्रधान ने बोला था कि जो है हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि अब आगे से लीक नहीं होगा, और इस बार फिर से लीक हो गया। अब बोल रहे हैं कि ये जो है, अब मुझे एक बात बताओ कि जो है ये लोग क्या करते हैं कि एनटीए जो है डिपेंड है कंपनियों पे, और कंपनियों से ये लोग चंदा लेते हैं। अब ये कंपनियों चंदा लेते हैं और वो कंपनियां लीक करवाती हैं पेपर। इनकी सांठगांठ है, जब कंपनियों की और जो कोचिंग माफिया है उनकी सांठगांठ से ये लीक होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है सरकार को? था एसएससी सीजीएल का इस महीने एग्जाम होने को था, लेकिन अभी तक उसकी डेट भी नहीं पता चल रही कि कब एग्जाम होगा। डिले पे डिले हो रहा है वो एग्जाम। आप भी बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, कल जो हुआ आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे कैसे मारा गया है बच्चों को। हम लोग वहीं पे थे। आप लोगों को लगता नहीं है कि ऐसा बच्चों के साथ करना चाहिए? आप लोगों को भी बच्चे नहीं है? डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि आप बताओ, बच्चे फूल लेके आ रहे हैं और आप यहाँ पे बच्चों को डंडों से मार रहे हैं। तो ये कहना चाहता हूँ मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को ये कहना चाहता हूँ, बच्चों के डायपर लीक नहीं होते, पेपर लीक हो रहा है। और 1956 में रेल हादसा हुआ था, तो माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल रेल मंत्री थे, उन्होंने कहा बड़ा रेल हादसा हुआ है, मुझे रेल मंत्री के पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने खुद स्वयं जाके इस्तीफा दे दिया। तो ये इतने बड़े प्रोटेस्ट में जाके ऐतिहासिक प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें लाठीचार्ज भी हुआ है, महिलाएं भी मारी हैं, छात्राएं भी मारी हैं, छात्र भी मारे हैं, इसके लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? चलिए, ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, ऐसे मैं आपको तस्वीरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।